प्यार वो है जो 90s की फिल्में हमें सिखाती थी कि कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है, और जब आपको वो मिलेगा तो हवाएं उल्टी चलने लगेंगी, पत्ते गिरने लगेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार वो रोमांस ही क्या जो सिंपल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इश्क में कोई ना कोई स्यापा तो जरूर होता है कि नहीं? इनफैक्ट कई सारे इश्क की शुरुआत ही स्यापे से होती है, उनका रियलाइजेशन स्यापे से होता है। या यू डोंट बिलीव मी? ओके, चलिए आपको दिखाता हूं हमारी आज की कहानी जो है विकास और रिदम की कहानी। रिदम, सच ए म्यूजिकल नेम। लेट्स वॉच। Rhythm, your favorite coffee is ready, बेटा। Oh my dear doll, my beautiful princess, कितनी प्यारी लग रही हो। ये बात कभी मम्मी पापा क्यों नहीं कहते नीलू आंटी? Do they hate me? ऐसा नहीं बोलते बेटे, मम्मी डैडी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट मम्मा ने तो बहुत कोशिश की कि आपके प्रोग्राम में जाएं, बट वो चैरिटी का प्रोग्राम था ना बेटा, और डैडी एक स्पेशल मीटिंग के लिए बैंकॉक गए हैं, यू नो ना बाबू। मेरे अलावा सब कुछ इम्पोर्टेंट है उनको। आज मेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन था, सबके पेरेंट्स आए थे। एक बार वो मुझे स्पेशल फील नहीं करा सकते हैं? मेरे लिए टाइम नहीं है उनके पास। एक बात सुन ले तू फने खान, इस दुनिया में ना तेरे लिए मैं और मेरे लिए बस तू है। आजकल के पेरेंट्स बहुत सेल्फिश हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। सेल्फिश ही हो ना, एक लौती बेटी हूँ मैं आपकी, वन एंड ओनली, फिर भी मेरे लिए आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं। तो टेंशन मत ले फन्ने खान, मैं तुझे कभी ऐसे ढूंढने वाली फीलिंग नहीं होने दूंगी, ओके? मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और आप लोग भी सुन लो, इनफ इज इनफ। अगर आप मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं ना, तो मैं भी ऐसा कुछ करूंगी कि आपको मुझ पर ध्यान देना ही पड़ेगा। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो सर, मेरा स्कॉलरशिप अप्रूव हो चुका है, पर चेक नेक्स्ट वीक आएगा। तब तक के लिए प्लीज़ कंसेशन दे दीजिए ना। ये कॉलेज मेरे बाप का नहीं है, फीस के पैसे तो तुम्हें आज ही देने पड़ेंगे। ये रही इसकी 6 महीने की फीस। पैसे वाली गर्लफ्रेंड? अरे नहीं सर, मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। हेलो, तुमने मेरी फीस क्यों दी? आई मीन, जाओ जाके पैसे वापस लो अपने। Because I can. Come on यार, एक हफ्ते की तो बात है, जब तुम्हारे पास आएंगे तो वापस कर देना। डिफिकल्ट टाइम में फ्रेंड्स ही तो काम आते हैं। अरे पर हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। Oh God, तुम विकास हो, मैं रिदम हूँ, तुम साइंस में हो, मैं आर्ट्स में हूँ। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या जानना है? मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि लाइफ में कोई किसी के लिए ऐसे कुछ नहीं करता। अब जल्दी बताओ, क्या काम है तुम इससे? ओहो, भलाई का तो नो जमाना ओनली। लुक हियर। वैसे तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कुछ है? एक फोन कॉल करोगे मेरे लिए? कैसा फोन कॉल लेकिन? और किसको? यहाँ नहीं, बाहर बता दो। वैसे ऐसा कौन सा फोन कॉल है यार जो मेरे घर से हो सकता है? बताती हूँ ना। ओ हेलो, क्या चल रहा है ये सब? अब बताओगे भी या नहीं? हेलो हेलो डैड। Hello ma'am, this is Reema, sir's secretary. He's in a meeting. Can I take a message?
mom. Rhythm? Which number is this? Mom, listen. See, listen, baby, I'm in a rush. I'll call you back soon. Yeah, bye. क्या हुआ? Hello? हेलो, आंटी आप नीलू आंटी बोल रही है ना रिदम की? हाँ जी। आंटी प्लीज हेल्प मी. आंटी, इस आदमी ने मुझे किडनैप कर लिया है. प्लीज हेल्प मी, बचाओ. तुम पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? ये क्या मजाक है यार रिदम? तुम अभी के अभी अपनी आंटी को फोन करो और उन्हें बताओ कि ये सब जो भी था झूठ था. झूठ क्या है? किडनैपिंग तो हुई है ना? I mean, किडनैपिंग का ड्रामा. तुम फोन कर रही हो या नहीं? वरना मैं तुम्हारी अभी के अभी कॉलेज में कंप्लेन करूंगा. और हाँ, तुम्हारा जो ड्रामा है ना, ये डीन को भी बता दूंगा. Oh really? Cool. जाओ, जिसको जाके बताना है बता दो. मैं भी कह दूंगी कि क्या? तुम क्या बताओगी? यही कि तुमने मुझे पहले किडनैप किया और जैसे ही तुम्हें मेरे डैड के कॉन्टैक्ट्स के बारे में पता चला, तुमने मुझे डर के छोड़ दिया. यार ये सब गलत है. मैंने तुम्हें टच तक नहीं किया. पहले तुमने मेरी फीस जमा करी, उसके बाद तुम मेरे घर तक आ गई और अब ये किडनैपिंग का ड्रामा. यार ये कोइंसिडेंस नहीं है, राइट? ये तुम्हारा सोचा समझा प्लान है. हाउ स्मार्ट. यस. तुमने अपनी किडनैपिंग प्लान की और उसके लिए तुमने मुझे यूज किया. यार लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बिगाड़ा? रियली? तुम्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए. तुम्हें पता है, 1 हफ्ते की रिसर्च के बाद मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है. यू आर द लकी वन, स्टूपिड. लिसन, सेलेक्ट किया है इसका क्या मतलब? ऑब्वियसली अब ये काम कोई बेवकूफ तो नहीं कर सकता था ना. मुझे इसके लिए टिपिकल गुड बॉय की जरूरत थी. जो स्वीट सा हो, संस्कारी भी हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बदतमीज सा ना हो. ऐसा वही लड़का. मैडम तुम ये किडनैपर ढूंढ रही हो या फिर शादी के लिए लड़का? लिसन, फिर मैंने तुम्हारी डिटेल्स निकाली, तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया, तो मुझे पता चला कि तुम किसी कैफे में काम करते हो और उस पैसों से अपनी फीस भरते हो. कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है. और हाँ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक रह चुके, वो भी 3 बार. फिर मैंने फन्ने खान से भी पूछा और उसने बोला हाँ, लड़का ठीक है. फन्ने खान? अब ये कौन है? I'll show you. I'll show you. ये है फन्ने खान. ठीक है ना? ये सॉफ्ट है. हाँ. इसने तुम्हें परमिशन दी थी? Yes. तुम पूरी की पूरी पागल हो. तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? Shut up यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ये कोई सच की किडनैपिंग थोड़ी ना है. इतने हाइपर मत हो. ये तो बस ड्रामा है. और वैसे भी ये मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए किया. तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम क्या कर रही हो? ये सब किडनैपिंग कोई मजाक नहीं है. ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसकी सजा जेल है. लिसन, उठो और निकलो यहाँ से. तुम्हें जहाँ जाना है जाओ. पुलिस में जाना है, घर जाना है, कॉलेज जाना है, घूमने जाना है, जहाँ जाना है जाओ. पर यहाँ से अभी के अभी निकलो तुम. मैं जा रहा हूँ तुम्हारी कंप्लेन करने. ओह, रुको 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 रुको. सुनो, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना, पर ये तो सोचो यार, 6 महीने की फीस दी है मैंने तुम्हारी. 6 घंटे तो रहने दो. हाथ छोड़ो मेरा. हाथ छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगा. ओह रियली? चिल्लाओ चिल्लाओ. मैं भी देखती हूँ तुम्हें कौन आता है बचाने के लिए. भाऊ, पाटिल साहब फ्री हैं? अरे तू फिर से बैठिए आप. बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? अब वो इस बार फिर लाइसेंस जब्त हो गया सर आपका, या फिर रॉन्ग वे का पाउती काटा है? ये क्या बाबा का गार्डियन समझा इसको? देख मैं. हेलो सर. हाँ सर, मैं वही फाइल पढ़ रहा था सर. फोटो? हाँ सर, है सर. रिदम जी. तेरी तो फाट लग गई विकास.
आज तो मर गए तो भगवान भी नहीं बचा सकता। तुम्हें पता है तुम्हारी फोटो पुलिस स्टेशन में लगी है। वाह, रियली? मुझे भी देखना है। तुमने फोटो खींची? मुझे देखना है। तुम बचपन से ऐसे या फिर बाद में कोई एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा? मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम हो कि समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। तुम्हारी किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। वहां मुझे हार्ट अटैक आने वाला था और यहाँ तुम सेल्फी क्लिक कर रही हो। स्वीट टाइप की लड़की ना बहुत टेंशन लेती हो। चिल यार। सुनो, मेरे पास क्या प्लान है। 24 घंटे तक हम ये ड्रामा कंटिन्यू करेंगे, ओके? उसके बाद मेरे घर एक बार और कॉल करेंगे, रैंसम कॉल, उनको बताने के लिए कि पैसे लेके कॉलेज में आ जाओ। और जो पैसे लेके आएंगे मैं उन्हें कचरे के डब्बे के पास मिलूंगी। That's it। तुम्हें ये सब कुछ मजाक लगता है? ये आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से हैं? तुम मूवीज नहीं देखते? उसमें ऐसे ही तो होता है। अगर अपने बच्चे की जान बचानी है तो पुरानी हवेली के पीछे। रिदम, बस करो, बहुत हुआ मजाक। तुम्हें अंदाजा भी है कि किडनैप लोगों के साथ क्या कुछ होता है? तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती? अच्छा, सॉरी। सुनो, आज रात की बात है, पता है? रात भर मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो मम्मी पापा रो रो के मुझे बहुत मिस करने वाले हैं। और कल सुबह मैं वापस चली जाऊंगी। That's it। वापस चली जाओगी? हाँ। और अगर वो पूछेंगे कि कहाँ थी, किडनैपर कौन था, तो क्या जवाब दोगी? तो बोल दूंगी कि जैसे किडनैपर ने मेरे हाथ खोले मैंने उसे किक मारा और मैं भाग के आ गई। रिदम, तुम इस सब को इतना कैजुअली कैसे ले सकती हो यार? I mean, तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं है अपनी? 24 घंटे में अगर कुछ गलत हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब कुछ खाने को मिलेगा? ब्रेड पड़ी है हमारे पास, भुर्जी बनाते हैं। हाँ। तुम जब तक झंडे तोड़ो, ये लो। ये क्या किया तुमने? ऐसे तोड़ते हैं अंडा? पूरा 5 रुपए का आता है एक। हटो ऐसे। I'm sorry, मुझे तो अंडा फोड़ना नहीं आता। ठीक है, मैं करता हूँ अभी। यही तो मेरी वीकनेस है। मैं ना किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ। मूवीज में भी कोई रोता है ना तो मैं भी रो पड़ती हूँ। छोड़ो, I'll do it। अरे मैं कर रहा हूँ ना। अरे तुम हटो, I'll do it। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मैंने कहा था ना मैं करता हूँ। तुम हर चीज में हमेशा आगे बढ़ती हो। घर में बैंडेज भी नहीं है। एक सेकंड। ड्रैकुला हो क्या? सॉल्ट एंड पेपर डाल के मेरा खून पियोगे? ये हल्दी है, मेरी मम्मी का घरेलू इलाज था। वाओ, इट्स सो कूल। मम्मा देखो चोट लगी। नीलू, यस मैम। देखो रिदम क्या कह रही है। व्हाट हैपेंड बेटा? चोट लगी? चलो आजा। और अब हम ये लगाएंगे नीलू जी, तभी में मुझे चोट लगेगी, आप मुझे बैंडेज लगाओगे ना? आई विश कि मेरी गुड़िया को कभी चोट ना लगे। हाँ? लेकिन कभी भी आपको परेशानी हो ना तो हमेशा आपके साथ कोई ना कोई आपका अपना होना चाहिए। अपना क्यों? अपनी मदद करते हैं क्या? ऐसा नहीं है बेटा, जो भी आपकी प्रॉब्लम में हेल्प करता है ना वो आपका अपना होता है। ओके, नाउ स्माइल। तुझसे हाँ प्यार, तुझसे हाँ प्यार। सुन सजना, दिल की धुन तुझको बुलाए रे, तेरे सिवा दूजा कोई मन को न भाए रे। सुन सजना, दिल की धुन तुझको बुलाए रे, तेरे सिवा दूजा कोई मन को
हेलो प्रीतम, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम क्या करने वाली हो या क्या कर रही हो, पर इतना जानता हूँ कि तुम जो भी कर रही हो वो गलत है। अपने घर से बिना बताए दूर रहना, और 24 घंटे बहुत लंबा टाइम होता है। तो ये फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ। यू नो, जब किसी अपने से दूर हो और कुछ पता ना चले तो एक बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग होती है। वो दिन मैं सुबह से लेकर रात तक मॉम डैड का वेट करता रहा। हर मिनट एक अजीब सी फीलिंग थी। रात को मुझे खबर आई कि मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया और वो आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। अब इस बात को 10 साल हो चुके हैं, पर ये जो कुछ भी है ना, कूल नहीं है। आई नो, पर तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते। वेट, मैं तुम्हें समझाती हूँ। कि मेरे मॉम डैड है ना, इन्होंने मुझे बचपन से हर वो चीज़ दी जो मुझे चाहिए थी, लेकिन कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। हमारे पीछे डिसाइड हुआ था कि हफ्ते में एक बार हम साथ में डिनर ज़रूर करेंगे, लाइक अ फैमिली। मुझे बताओ कि इतना डिफिकल्ट है क्या? और वो तो छोड़ो, इस साल में मिस फ्रेशर बनी थी। मेरे मॉम डैड ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस तक नहीं बोला। आई तो डाउट कि उनको ये बात पता भी होगी, क्योंकि उनको मेरी फिक्र ही नहीं है। और इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट देम टू गिव मी सम अटेंशन। खैर छोड़ो, और ये बताओ कि अब क्या करना है? सारा टाइम हम घर पे बैठे बैठे बोर तो नहीं हो सकते ना? अब क्या करना है मेरी माँ? मूवीज देखें? ठीक है, चलो। ओके। आँखों का मैं तेरी मशकारा बन जाऊंगा, तेरे लिए जाना मैं आवारा बन जाऊंगा। आँखों का मैं तेरी मशकारा बन जाऊंगा, तेरे लिए जाना मैं आवारा बन जाऊंगा। एक बार तू अपना तो बना, एक बार तू अपना तो बना, तेरे लिए जाना मैं सितारा बन जाऊंगा, तेरे लिए जाना मैं सितारा बन जाऊंगा। 8 बज गए। फिल्म के हिसाब से हमें 8 बजे रैंसम कॉल करनी थी। जब पैसे के लिए कॉल कर ही रहे हैं तो क्यों ना तुम सच्ची में पैसे मांग लो। सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम तो शरीफ टाइप के हो ना। ओके, पैसों के लिए ना सही, मेरे लिए कॉल कर लेना। मैं ये तुम्हारा सरावा चेहरा देख के फोन कर रहा हूँ, याद रखना। कॉल करो। अब 1 सेकंड, अगर उन लोग ने कॉल ट्रेस कर लिया तो? ओह यार, चलो रेडी हो जाओ फटाफट। हेलो। हेलो अंकल, मुझे पैसे चाहिए। आई मीन रैंसम। आवाज भारी करो। अब डरा के बोलो। मुझे लड़की के बदले पैसा चाहिए। ये आवाज तुम्हें कहीं मेरे को जाना पहचाना लगता है। बढ़ गए, पाटिल ने पहचान लिया मुझे। अच्छा, हाँ हेलो नहीं बोला, पाटिल ने पहचान लिया। हेलो हेलो डैड, डैड प्लीज हेल्प मी डैड। ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं डैड। इन्हें 10 लाख रुपए चाहिए।
मात्र 10 लाख? देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे तुम? रिदम, आर यू ओके बेबी? नो मॉम, आई एम रियली हर्ट। ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं मॉम। चुंटी काटो। मॉम, चुंटी काटो। आउट। मॉम, प्लीज हेल्प मी मॉम, प्लीज स्टॉप हिम। आउट। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। Just leave her. नहीं मॉम, ये चाहता है कि कल 10 बजे पैसे लेकर आप खुद मेरे कॉलेज आए। टाइम और लोकेशन ये बताएगा। थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतने वरीड हैं। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। लुक रिदम, तुम जो सुनना चाहती थी तुमने सुन लिया ना। अब प्लीज वापस से फोन करो और उनको बोलो कि किडनैपिंग सब झूठ है। तुम बेवजह उन्हें परेशान कर रही हो यार। क्या तुम थोड़ी देर में मुझसे इतने परेशान हो गए कि मुझे कुछ देर और नहीं झेल सकते? नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम क्या? मैं तुम्हें अपने हाथों से एक लास्ट बार भुर्जी खिलाऊं। चलो। यू नो गाइस, एक बात तो साफ थी कि जो प्यार, जो अटेंशन रिदम को अपने पेरेंट्स से चाहिए था वो उसे नहीं मिल रहा, और वही अटेंशन और वही प्यार और वही अफेक्शन उसे एक स्ट्रेंजर से मिला, और वो स्ट्रेंजर था विकास। अब ये दोनों के मन में कोई ना कोई फीलिंग्स तो जरूर थी, बट द क्वेश्चन इज क्या वो ये फीलिंग्स को समझ भी पा रहे थे? क्योंकि बचपने में वो जो कर रहे थे वो करते करते काफी आगे आ चुके थे, और इसके आगे का जो रास्ता था बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। खा लो भुर्जी, मामू आए हैं खिलाने। I'm sorry. चुके, अब बैठो, जल्दी निकलते हैं। क्या हुआ, बैठना प्लीज। अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हें वो स्टूपिड सा बैग चाहिए। वो स्टूपिड नहीं है, उसे मेरा फन्ने खाना है। ठीक है, तू रुक, मैं लेके आता हूँ। छोटू, अंकल, आप विकास भाई को ढूंढ रहे हैं? हाँ। वो तो बाहर वाला पाव खा रहे हैं। मिल गया। विकास, विकास थाम! भागो, भागो! रुको, उसको! सब तो फिल्म में था ही नहीं। तू चलना भी। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू विकास। रिदम, बस करो यार, बहुत हुआ मजाक। I mean, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैं पुलिस को धोखा देके अंदर घुस गया, और पुलिस ने तुम्हें और मुझे साथ में भागते हुए देख लिया। आई एम श्योर कि उन्हें पक्का पता चल गया होगा कि मैं ही किडनैपर हूँ, और मैंने तुम्हारे पापा से पैसे मांगे। फिर ना मुझे एडमिशन मिलेगा और ना ही कहीं जॉब। तो चलो चलो वापस जाते हैं। अभी अभी खबर मिली है, हाईवे तो पूरा बंद पड़ा है। बारिश में पूरे पत्थर वत्थर टूट के रोड पे गिरे हैं।
इसके कारण पूरा रोड बंद हो गया। सुबह से पहले नहीं खुलने वाला रास्ता। ठीक है भैया, हम कुछ सोचते हैं। तू परियों की रानी है, मैं तेरे सपनों का राजकुमार, जिंदगी साथ बितानी है, ये तेरी मेरी कहानी है, कि तू परियों की रानी है, मैं तेरे सपनों का राजकुमार, जिंदगी साथ बितानी है। ख्वाब मेरे सब हैं तुझसे, मेरी सांसें तुझसे चलती हैं, दिल मेरा बेजार रहता, तुझे देख के हलचल होती है। ख्वाब मेरे सब हैं तुझसे, मेरी सांसें तुझसे चलती हैं, दिल मेरा बेजार रहता, तुझे देख के हलचल होती। तुझे दे दूं मैं जान मेरी, प्यार तेरा है शान मेरी, रगों में बहता है इश्क तेरा। लड़का तो बड़ा स्वीट है। हमें ऐसा स्वीट केयरिंग सा फ्रेंड पहले मिल जाता ना, तो मैं मॉम डैड को कभी मिस ही नहीं करती। क्या? कुछ नहीं। तुझे लगता है कि हम दोनों के बीच फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा कुछ हो सकता है? नहीं यार, तू भी ना आजकल कुछ ज्यादा ही फिल्में देखने लग गया। ऐसी कोई बात नहीं है, लव शब्द का कोई चक्कर नहीं है। रिदम, इतने पैसे में कोई और जगह तो मिली नहीं, अब हमें रात ये निकालना पड़ेगी। कोई बात नहीं, मुझे ये जगह पसंद है, नो प्रॉब्लम। तुम्हें प्रॉब्लम का मतलब भी पता है? पागल। I mean, अच्छी वाली पागल। अगर किसी अमीर किडनैपर को ढूंढा होता ना, तो शायद तुम आज 5 स्टार होटल में होती, या नहीं? 5 स्टार होटल में तो मैं सारी लाइफ रही हूँ, वहाँ ये वाली फीलिंग नहीं होती ना। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस थे, राइट? फिर तुमने मुझे सिलेक्ट क्यों किया? मैंने जब तुम्हारी प्रोफाइल चेक की ना, तो मुझे एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई, और मुझे ऐसा लगा कि तुमसे मिलके मैं बहुत सेफ फील करूँगी, और मुझे अच्छा भी लगेगा। तुम आराम करो और मैं यहाँ बैठता हूँ। क्यों? हम दोनों मैनेज कर लेंगे ना, चलो। मेरा पहला इश्क है तू मेरी जान, दिल पे लिखा
सारी खुशी, बस में हो मेरे तो नाम मैं कर दूं अपनी ये जिंदगी। तेरे लिए जीता हूँ मैं, तुझसे मैं जिंदा। तुम इतनी जल्दी उठ गई? वाह। वैसे कितने बजे हैं? 8 बज गए। चलो उठो, हमें निकलना है, रेडी हो जाओ। मुझे टूथब्रश चाहिए। ये लो, इसे उंगली पे लगाओ और कर लो। What? You? मत करो। अब चले? हमने पीसीओ से फ़ोन किया था कि तुम्हें कॉलेज से पिक कर लें, तो 10 बजे तक पहुंचना है हमें। So then, मैं तो घर चली जाऊंगी। तुम कहाँ जाओगे? मैं कहाँ जाऊँगा? शायद अब मेरा नया घर जेल बने। डिपेंड्स कि तुम्हारा मास्टर प्लान अब और आगे और क्या दिखाता है। इतना स्वीट विक्टिम बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह दूंगी कि मेरी किडनैपिंग किसी और ने की थी और तुमने मेरी मदद की। बहुत से। अगर लोगों में तुम्हारे जितना आधा इनोसेंस भी होता ना, तो ये दुनिया बहुत प्यारी होती। चलें? अभी तक कोई आया ही नहीं। बस तुम्हारे मॉम डैड आते ही होंगे, उसके बाद तुम्हें वो सारा अटेंशन और प्यार मिलेगा जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। क्या? बस ऐसे ही हैप्पी रहना। तुम बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा रिदिम, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मत जाओ ना, कुछ नहीं होगा। मैं कुछ बोल दूंगी। प्लीज स्टे, प्लीज। नीलू आंटी, आज के दिन भी नीलू आंटी। आज भी मॉम डैड नहीं आए, नीलू आंटी को भेज दिया। They don't love me because nobody loves me. प्लीज तुम रो मत। चुप हो जाओ। ये सब देख के तो मुझे भी बुरा लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा। मैंने ना डिसाइड कर लिया है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं ना तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, सबकी बहुत से दूर। प्लीज टेक मी अवे विकास, प्लीज। विकास, अब तेरा यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है।
इसलिए लड़की को छोड़ दे और चुपचाप सामने आ जा। बाकी की आवाज है। साहब मला वाटतं यहाँ से भी दोनों भाग गए। चलो गए। चला रे। चलो यहाँ से। चलो। ना सही पता ना पता गलत है इश्क की बुरी ये लत छूटे नहीं। कम वक्त सी ये आशिकी मदमस्त सी ये आशिकी मुश्किल बड़ी जिद्दी बड़े ये ख्वाहिशें कैसी सर यहाँ कहीं नहीं गिरे, लगता है दोनों भाग गए। ये साजिशें एक बार जो प्यार हो फिर रब से पहले यार हो। ओके, नाउ टेल मी रिदम, अगर तुम यहाँ से भाग गई तो तुम में और तुम्हारे पेरेंट्स में क्या फर्क रह जाएगा? I mean, अगर वो तुम्हारी केयर नहीं करते, तुम्हारी परवाह नहीं करते, बट कम से कम तुम तो उनकी परवाह करो। ये अटेंशन पाने का जो भी तुम्हारा प्लान था ना, दैट वाज रॉन्ग। और ये किडनैपिंग का आइडिया शुरू से ही सही नहीं था। नो मोर तुम्हारे आइडियाज, अब हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए और जो सही है। रिदम, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा, उससे भागो मत। ये टॉय टाइगर्स और सॉफ्ट टॉयज ये सब असलियत नहीं है लाइफ की, इनसे बाहर निकलो। विकास, मैं इन्हें छोड़ दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? कुछ असली रिश्ते जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इश्क इबादत इश्क जुनून इश्क कयामत इश्क सुकून इश्क मोहब्बत इश्क गुनाह इश्क बिना है क्या जीना। मौला 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 मौला। कहां तक भागेगा विकास? ये पाटिल तेजा को ढूंढ ही लेगा। बेहतर होगा तू खुद अपने आप को हमारे हवाले कर दे। आँखों से चेहरा उसका एक पल ना जुदा हुआ, देखा एक झलक जरा वो मेरा खुदा हुआ। कहता था तुमसे बिछड़ कर एक पल में मर जाऊंगा, हाय छोड़ गया मुझे तन्हा किसी और की खातिर। मौला 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 रिदम और विकास ने जाने अनजाने में एक दूसरे की लाइफ बदल दी। यू नो, जहां एक तरफ रिदम थी जिसे अपनी रियलिटी को फेस करने का मौका मिला, अपने मन की बात अपने पेरेंट्स को खुल के कहने की स्ट्रेंथ मिली, वहीं दूसरी तरफ विकास एक सहमा सा इंट्रोवर्ट, ऐसा लड़का जिसे कॉन्फिडेंस मिला